प्रभु की हजूरी में बैठी हुई सारी संगत को हाथ जोड़ के जय मसीह की। प्रभु यीशु सारे बरकत दे। सभी परमेश्वर के मुख जो निकले हुए वो वचन वो वाक्यां सुन ले सभी तैयार हो। एक बार ताड़ी मार के स्वागत करो परमेश्वर का। जिस परमेश्वर ने सानू आज तक सम्मान दिया है इस परमेश्वर की जय दो धन्यवाद करना है। आमीन। आज असीं जो परमेश्वर के वचन के विचों लिखना है आज का टॉपिक है परमेश्वर के वल तकना। ते बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वल तकना यानी परमेश्वर से पूरा पूरा पक्का भरोसा करना। बोलो हालेलुया। परमेश्वर से पूरा पूरा पक्का भरोसा रखना। कितने जने परमेश्वर से पूरा पूरा पक्का भरोसा रखते हो? देख लो सच्ची इसी तरह ही है होना भी चाहिए। बोलो हालेलुया। भावें साडी जिंदगी दे विच बहुत सारियां मुसीबतां मुश्किलां परेशानियां तंगियां आ जान। भावें साडी जिंदगी दे विच बहुत सारियां मुसीबतां आ जान मुश्किलां परेशानियां तंगियां आ जान पर साडा भरोसा सिरजनहार परमेश्वर से होना चाहिए है। बोलो हालेलुया। पक्का भरोसा पक्का विश्वास पूरा पूरा विश्वास जिन्हों का पूरा पक्का विश्वास दृढ़ विश्वास परमेश्वर से यकीन है परमेश्वर वाल ही ताकदे आ। पवित्र बाइबल दाती है यिर्मयाह की पुस्तक 17 नंबर अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है मुबारक है ओ मर्द मुबारक होएगा ओ मनुख मुबारक हो जाएगा जेड़ा भरोसा ओदे घर दे विच खुशियां होणगियां ओदी जिंदगी च खुशियां होणगियां ओदे घर च शांति होएगी उस मनुख ਨੂੰ सलीपक जीवन मिलेगा उस मनुख दे घर विच कोई कमी या घाटे नहीं होणगे जेदा पूरा भरोसा सिरजनहार परमेश्वर ते होएगा। क्योंकि गुरबाणी कहती है कि मुबारक है वो मर्द वो मनुख वो इंसान जिसका भरोसा यहोवा होते है जिसका भरोसा ही यहोवा है। दृढ़ विश्वास पक्का भरोसा पक्का विश्वास साडा इहो जिहा विश्वास होना चाहिए है। इहो जिहा साडा तकना इहो जिहा साडा यकीन उस परमेश्वर सिरजनहार ते होना चाहिए है जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने सानू चुन लिया है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडा पूरा विश्वास बेशक साडी जिंदगी आज परेशानी चिंता है मुश्किल है जदों साडा विश्वास उस मालिक ते तुहाडीआं जिंदगियां दे विचों ओ परेशानियां ओ मुसीबतां ओ तंगियां ओ गरीबी दे श्राप ओ पाप सब यीशु मसीह दे नाम दे विच निकल जाणगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि साडा पक्का भरोसा उस मालिक ते होना चाहिए। तो बाइबल में जबूर की पुस्तक 123 नंबर है उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ने जा रहे हैं। हे स्वर्ग दे वासी हाँ मैं अपनी अखां तेरे वल चुकदा हां। बोलो हालेलुया। हे स्वर्ग दे वासी साडा प्रभु स्वर्ग दे विच रह रहा ओदा सिंहासन स्वर्ग दे विच ओदियां अखियां मनुखी जाति ते लगियां होईयां। हे स्वर्ग दे विच रहने वाले परमेश्वर मैं तेरे वाली ताकदा है मेरा भरोसा ही तेरे ते है मेरा यकीन ही तेरे ते है। मैनू पता है तू दुखों के वेले मेरी सहायता करेगा। जदों मैं दहाई दवांगा जदों मैं पुकारांगा प्रभु तू
मेरी सुन लवेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ विचार करना इस गल ते। वे जिवें दासां दी अखां अपने मालिक वल, इस गल ते विचार करना है। दास दा मतलब नौकर, जिहड़ा नौकर आ अपनी आस मालिक ते ला के रखदा है, ਉਹਦੇ हमेशा अधीन रहता है। जे मालिक झिड़के भी तो नौकर की करता है, ਉਹਦੀ बरोबरी नहीं करता है, ਉਹਦੇ अगे जी बोलता है, हाँ जी कहता है। वे इस गल पे विचार करना है कि जिस प्रभु से साडा यकीन है, भरोसा है, जिहदे वाल असीं अपनी अखियां लाइयां हैं, जिहदे वाल असीं अपना मन चित ला के रखिया होया है, असीं विचार कर रहे हैं। वे जिवें दास दी अख अपने मालिक वाल है। हाँ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ। गोली नौकरानी जिहड़ी आ ओदियां अखां किथे है, ओदा ध्यान किथे है? अपनी बीबी दे वल। अपने हाथ ओदे अल्ल फैलाउंदी, अपनी लोड़ां जरूरतां नूं अपनी बीबी नूं अपने मालिक नूं ही दसदी। इसी तरह साडा मालिक जो साडा माता पिता आत्मिक परमेश्वर है, वो सिरजनहार परमेश्वर है। असीं एक गोली की तरह, असीं एक दास की तरह, नौकर की तरह अधीन होके ओदे अगे करनियां, प्रार्थना करनियां, बेनती करनियां, पुकारना है। वो साडी जरूर पुकारना सुनेगा। वो मालिक साडियां सारियां जरूरतां नूं पूरीआं कर देगा। साडी जिंदगी जो मुश्किलां परेशानियां वो दूर कर देगा। जिस तरह दस्सिया कि गोली दी अखां अपनी बीबी दा ध्यान, जदों साडा विश्वास, दृढ़ विश्वास सिरजनहार परमेश्वर ते होएगा, जदों असीं पूरा विश्वास करांगे, ओदे अल तकांगे, वो साडियां जरूरतां नूं, साडियां लोड़ां नूं वो पूरा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, तिवें साडियां अखां, साडा ध्यान, साडा विश्वास ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ। साडे परमेश्वर यहोवा वाल, चीजे परमेश्वर वाल, प्रभु यीशु मसीह वाल हन। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, जब तक वो साडे उत्ते तरस न खावे, रहम न करे। वो रहम करने वाला परमेश्वर है, वो कृपावान परमेश्वर है। वो तुहाडे दुखां नूं जाणदा है, तुहाडीआं मुसीबतां नूं जाणदा है, पर सानू अधीन होण दी लोड़, सानू पूर्ण विश्वास करन दी लोड़ है, पूरा पक्का दृढ़ विश्वास करन दी लोड़ हैगी है। परमेश्वर साडियां जरूरतां नूं पूरीआं करदा है। सगों साडियां आत्मिक अते शरीरक जरूरतां नूं पूरा करने लई वो ही केवल एक संपूर्ण स्रोत है। साडियां आत्मिक और शारीरिक जरूरतां पूरीआं करने लई वो केवल इक्को ही परमेश्वर है, वो संपूर्ण परमेश्वर है। सानू अपने पूरे दिल दे नाल उस उत्ते भरोसा करना चाहिए। बोलो हालेलुया। सानू अपने पूरे दिल दे नाल उस उत्ते भरोसा करना चाहिए है, क्योंकि साडियां आत्मिक और साडियां शरीरक सारी जरूरतां पूरीआं करन दी उस सामर्था रखदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो साडा रखदा है, वो सिरजनहार परमेश्वर जिसने सानू आज तक संभाल के रखा है। तो बाइबल दे जबूरां दी पुस्तक 121 नंबर जो जबूर है, उस जबूर उसने सारे नूं पढ़ना, 1 तो 8, 1 तो लेके 8 आयत तक पढ़ांगे। जबूर 121 और 1 से 8 तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन देखना। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਂਗਾ। प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैं अपनी ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? मेरी सहायता, मैं अपनी अपनी पहाड़ों का मतलब की है? स्वर्ग का विराजमान सिरजनहार परमेश्वर। असी अपना ध्यान, अपनी अखां, अपना मन सिरजनहार परमेश्वर से लाना है, प्रभु यीशु से लाना है। मैं अपनी अखियां पहाड़ों वाल तकांगा। पहाड़ों का मतलब स्वर्ग विच रहने वाला परमेश्वर। मैं अपनी जरूरतां, अपनी लोड़ां
उस परमेश्वर तो पूरी करूंगा, मैं किसी अगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो मेरा सहायक है, वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरी सहायता यहोवा तो है। बोलो हालेलुया। ये जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ परमेश्वर है, वो मेरी सहायता करेगा। आज बेशक कोई दुख गया, मुसीबत या समस्या दिया, वो जिंदा परमेश्वर राखा सेना यहोवा वो तारी सहायता करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जो आकाश की धरती का करता है, वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, सारा ब्रह्मांड बनाया, हर एक चीज जिस परमेश्वर ने बनाई है, उस तो बिना एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जड़ी रची गई हो। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह द्वारा बनाया गया है। हाँ, वो तेरे पैर ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। वो मेरे पैरों ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਘਲਾਵੇਗਾ। बोलो हालेलुया। प्रभु दा वचन दादा तेरा रखा, तेरी रक्षा करने वाला जिंदा परमेश्वर वो गड़ावेगा नहीं। ये नहीं है कि उन्हें नींद आ जाएगी, वो सुता नहीं है, वो जागता है। बोलो हालेलुया। इंसान सौंदा है, शरीर सौंदा है, परमेश्वर नहीं सौंदा। परमेश्वर का आत्मा है। जेडे लोग आत्मा की भक्ति करते हैं, परमेश्वर इहो जे भक्तां नूं प्रेम करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। इहो जे भक्तां नूं चाहुंदा है परमेश्वर जो आत्मा की भक्ति करते हैं। इसी तरह बन जाती है कि तेरा राखा ना उगरावेगा। हाँ, ਵੇਖ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਖਾ, वे इसराइल दा राखा, इस तरह चुने हुए दा राखा परमेश्वर तन चुने ਤੁਹਾਡੀ रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वे इसराइल दा राखा ਨਾ ਘਲਾਵੇਗਾ, ना उगलावेगा, ਨਾ ਸੌਵੇਗਾ। ना ही परमेश्वर सोवेगा। यहोवा तेरा राखा है। ताली मार के स्वागत करें जिंदा परमेश्वर यहोवा तेरा राखा है, वो रक्षा करने वाला है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो साडा सहायक है, वो दिन रात साडी रक्षा करता है। साडा विश्वास, साडा दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास उस परमेश्वर से होना चाहिए। हाँ, यहोवा तेरे सज्जे हाथ ते तेरा छाया है। यहोवा तेरे सज्जे हाथ ते तेरे छाया कहने का मतलब वो तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। ना दिने सूरज तेनों मारेगा, ना दिन दे वेले, ना दिन दे वेले तेरा कोई नुकसान होवेगा, ना राती चंद्रमा। ना रात दे वेले तेरा कोई नुकसान होवेगा। यहोवा सारी बड़ी तो तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरी सारी बदी तेरिया बुराइयां विच भी परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। वो तेरी जान की रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरी जान की वो दिन रात जागता है। परमेश्वर तेरी जान की रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरे संभाल के रखेगा। यहोवा तेरे अंदर बाहर आउण जाण दी बाणी दसदी है कि यहोवा तेरे अंदर और बाहर, बेशक तुसी घरां च काम करदे हो, विदेशां च काम करदे हो, बेशक तुहाडे बच्चे स्कूलां च जांदे हो, बेशक तुसी सफर च जांदे हो, भावें घर हो भावें बाहर जा रहे हो, किते भी जा रहे हो, बाणी दसदी है कि परमेश्वर तुहाडे अंदर और बाहर जाण दे विच की करेगा, रक्षा करेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है। जब तुसी प्रभु का नाम लेके निकलते हो, चलते हो, या तुहाडे बच्चे जाते हो, तो परमेश्वर नाल नाल जांदा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर दूत नाल नाल रक्षा करते हैं। हाँ, हुण तो लेके सदीपक काल तक रक्षा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडी रक्षा हुण तो लेके सदीपक काल तक सदा ही परमेश्वर तुहाडी रक्षा करेगा। पर शर्त की है, साडा भरोसा उस परमेश्वर से होना चाहिए। साडा विश्वास, दृढ़ विश्वास परमेश्वर से होना चाहिए। असी हमेशा ही परमेश्वर के वल तकना है, प्रभु यीशु के वल तकना पवित्र बाइबल दसदी है। असी देखांगे इब्रानियों की पुस्तक 12 नंबर अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा, आप पढ़कर देख सकते हो। आदि यीशु ने वाल तकदे रखे, बाणी दसदी है सिरजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु से वाणी दसदी है कि यीशु से दे वाल तकदे रहिए।
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। बेशक कोई आज भैन भरा परेशानी किया मुश्किल वाणी दादी है कि यीशु मसीह वाल ताकत रहिए। वो नीचा दा करता है, नीचा विश्वास का आरंभ है। वो आरंभ भी हुई है, शुरुआत भी हुई है ते समाप्ति भी हुई है। उस परमेश्वर से सानू पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जिस तरह वाणी दसती है कि जिवें एक दौड़न वाला आप देखते हो कि कई बार दौड़ा लगती हैं तो बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान दौड़ते हैं। जिवें एक दौड़न वाला समाप्ति रेखा का मतलब आखिरी रेखा जिन्होंने जाके टच करना होता वो अपना ध्यान जिहड़ा केंद्रित करता है। कहता मतलब दौड़न वाला जिहड़ा मनुख है वो दौड़ दे विच दौड़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान किस रेखा से है, किस रेखा से ध्यान लगा हुआ है, ध्यान किस केंद्र से है कि मैं दौड़ के उस लेख नू, उस केंद्र नू, उस रेखा नू दौड़ के सारे तो पहला टच कर लवां, छू लवां। तो इसी तरह सानू भी साडी नित्या दे करता प्रभु यीशु मसीह जो आरंभ है, जो सातो रेखा है, साडा पूर्ण ध्यान दृढ़ केंद्र यीशु मसीह ने होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तां जीत प्राप्त होनी है, तां तुसीं जितोगे, तां तुसीं जित सकोगे। इसी तरह प्रभु का वचन दसदा है सानू प्रभु यीशु मसीह दे वाल तकना चाहिए जिहड़ा नित्या दा करता है और संपूर्ण करने वाला है। वो सारे सारे कामां नूं संपूर्ण करता, वो सानू चित दिवाउण वाला परमेश्वर है। हाँ हाँ, इस पैर को पूरा करें। पहला कुरान्थियों नहीं, पैर को पूरा करें। हालेलुया। प्रवासी इब्रानियों 12 फिर पढ़ांगे। यीशु दे वाल तकदे रहिए, यीशु मसीह दे वाल तकदे पूरा भरोसा साडा प्रभु यीशु मसीह ते होवे जेड़ा नीचा दा करता अते संपूर्ण करने वाला है। जेने उस आनंद निमित्त जिस परमेश्वर ने प्रभु ये उस आनंद जो दे मोरे ना आनंद खुशियां अमरे सब कुछ रखया हुआ है, आनंद दे निमित्त जो ओदे अगे धरया होया सी, जो प्रभु यीशु मसीह अगे धरया सी, आनंद खुशियां सब कुछ ओदे अगे रखया होया सी। लाज नूं तुच्छ जान के प्रभु ने की कीता, उस लाज तुच्छ जान के सलीब दा दुख झेलिया। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब दा दुख झेलिया। प्रभु भी अपनी दौड़ से दौड़े, प्रभु भी परमेश्वर के अधीन है, उन भी सलीब का दुख चलिया दौड़ता रहा। वो प्रभु के अधीन होकर उस दौड़ से दौड़िया। बेशक दुख आए, मुसीबतां आईयां, कंडिया का ताज पहनाया गया, कोरड़े मारे गए, हथां पैरों के कील ठोके ने, पर उस दौड़ तो पीछे नहीं हटिया। बोलो हालेलुया। वो दौड़ च दौड़िया, वो निश्चय दा करता है, वो पूर्ण निश्चय अपने सिरहार पता दी रख के उस दौड़ च दौड़िया। या किसी प्रेमी से कोई इदां दी नसीबत आ जाए, कोई बेता आ जाए कि तुसीं दौड़ सकोगे। किड्डी उदाहरण है साडे प्रभु दी जिहड़ा उस दौड़ च दौड़िया। किड्डी उदाहरण दौड़दा होया, चलदा होया निश्चय दे नाल किन्नियां मुसीबतां आईयां प्रभु दी जिंदगी ते। प्रभु की जिंदगी तुसीं पढ़दे हो, बच्चों पढ़दे हो, किन्नियां मुसीबतां आईयां कि वो दौड़ नूं हट गया। बोलो, वो दौड़ वाली लाइन तो बाहर हो गया। कई बार ही हो जाते लाइन तो, जो दौड़ते ना लाइन लगी होंगी, लाइना दौड़ते हैं अपनी अपनी लाइन दौड़ना होता, उस रेखा में टच करना, पूरी तरह केंद्रित रहना कि प्रभु यीशु मसीह धरती में आए ने, मनुख बन के आए हैं, वो भी दौड़ दौड़े। उत्ते बहुत सारी मुसीबत आई, बहुत कुछ उन्होंने सुनना पिया, पर उन्हें अपनी दौड़ नहीं छड्डी। तो कई छड्ड ही जाते हैं, कि विश्वास ही परमेश्वर से छड्ड जाते हैं।
ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜੀ ਹੈ, ਨਿੱਤਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੱਠੇ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾੜੀ ਫੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਠੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਭਈਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਰੇਖਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਸੰਤ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 9:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੌੜਨਾ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 9:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੌੜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੌਲਸ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 50, 25, 100 ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਰੇਖਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਭਈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੌੜ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ
ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਫੇਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੌੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਿੱਧੇ ਦੌੜਨਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦੌੜਨਾ, बड़े तरीके से दौड़ना। इब्रानियों की पुस्तक 10 नंबर है, उसकी 35 से लेकर 38 तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। इब्रानियों की पुस्तक 10 नंबर है, उसकी 35 से लेकर 38 तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ? ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, प्रभु सिखा रहा कि तुसीं किदां दे बनना है, तुहाडा किहो जिहा विश्वास होना चाहिए, तुहाडी किहो जिही दलेरी होनी चाहिए है। दलेर बनना है, हुशियार बनना है, जागते रहना है तुसीं, तां तुसीं अपनी दौड़ पूरा दौड़ पाओगे, तां तुहानूं मुक्त मिलना है, तां तुहानूं इनाम मिलना है, तां तुसीं स्वर्ग दे विच जा पाओगे। वो दौड़ इत्थे नहीं दस रहे, स्वर्ग की गल कर रहे हैं। स्वर्ग जाने लिए सानूं इत्थे मेहनत करनी पैनी है। इसी तरह पौल सानूं लिखते ने इब्रानियों की पुस्तक 10 ਦੀ 35 ਵਿੱਚ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਈ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਤੇ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। पौल कहता कि अपनी दलेरी ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ बोलो ਗਵਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠਿਓ। ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ। ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੌੜਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕੰਗਾਲ ਸਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਜੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਔਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਲੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ, ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੌੜ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸਦੀਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ
बोलो हालेलुया। मेरा धर्मी प्रभु ने सानू चुनिया, अपने बनाया धर्मी निश्चय तो जीवेगा। जे तुहाडी निश्चय परमेश्वर दे तो तुसीं जीओगे, स्वर्ग के अधिकारी होवोगे, धरती ते भी तुसीं मुबारक होवोगे। हर तरह की खुशी आनंद तुहाडी जिंदगी च होणगे जे तुहाडी उस परमेश्वर दे उपर निश्चय है। हां, अते जे ओ पिछां हट जावे, जे अपनी दौड़ तो पिछां हट जाए, मेरा चीज तो प्रसन्न नहीं होवेगा। मेरा मन मेरा दिल उस तो प्रसन्न। मान लो तुम अपने बच्चे को बहुत सारा सिखा के मेहनत करके बड़ा पैसा खर्च के एक दौड़ दे विच दौड़न लई तोड़दे हो, तो राह दे विच जाके पिछे नहीं मुड़िया होवे, फिर दौड़दा दौड़दा अध जो पिछा नहीं मुड़िया होवे तो तुहाडे मन किन्ने खुश होणगे? बोलो जी, किन्ने खुश होणगे? मन होणगे। तो परमेश्वर भी देख कहंदा मेरा बंदा निश्चय तो जीवेगा, उन्हें मुक्त मिलेगा। पर जो पिछा न हट जाए, पिछा न मुड़ावे, तब परमेश्वर कहता मेरा मन भी की होएगा, दुख होएगा। असी परमेश्वर नूं प्रभु नूं खुश रखना, ओदे वचनां ते चलना, असी प्रभु दे वल तकदे रहना है। कहावतां की पुस्तक दे विच असी परमेश्वर दे वचन लिखदे हां, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। कहावतां की पुस्तक उसका 4 नंबर ते 25 से लेकर 27 तक असी परमेश्वर दे वचन देखांगे। तेरियां अखां हां नक दी सेधे देखदियां रहन, किद्दां दे बनना, किद्दां तकना सी। एक बार फिर असी वचन ते ध्यान देण जा रहे हैं। तेरियां अखां नक दी सेधे देखदियां रहन, तेरियां अखां नक दी सेध नूं, उस रेखन उस निशाने नूं जिस दौड़ असीं दौड़दे साडे ध्यान किधर होना चाहिए। तो बाइबल सानू दसदियां तेरियां अखां किधर लगियां होनी चाहिदियां? सिद्धियां नक दी सेध नूं कहण दा मतलब सिद्धियां, सिद्धियां केंद्र सिद्धा परमेश्वर दे वल तकना है। हां, अते तेरियां पलकां अगे नूं लगियां रहन। बोलो हालेलुया। तेरियां पलकां, तेरी अखां, तेरा ध्यान सारा अगे नूं लगा रहे, परमेश्वर वाल नूं लगा रहे। अपने पैरां दे राह नूं पद्धरा कर। आज प्रभु दा वचन दसदा कि अपने पैरां दे राह नूं पद्धरा कर, अपने बुराइयां नूं छड्ड दे, तां तेरे सारे पहिए कायम होणगे। तो तेरे सारे पहिए कायम होणगे, तेरे सारे रस्ते साफ हो जाणगे, कायम हो जाणगे। तो अपने मार्गां दे विच सफलता प्राप्त करेगा। ना सज्जे नूं मुड़। प्रभु दा वचन दसदा है तू ऐसी दौड़ दौड़ तेन एक दिन मुक्त मिलेगी। इदां दा तेरा विश्वास होवे तो एक दिन प्रभु दे कोल होवे। बोलो हालेलुया। वारदाती ना तो सज्जे नूं मुड़ अते ना खब्बे नूं, ना सज्जे नूं ते ना ही जे दौड़ना तो फिर किदां दौड़ना पऊगा? सीधे। सीधा किदां? सुन के हटियो, सीधा किदां? नक दी सेध। सीधा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो तेरियां पलकां अखां लगियां रहन कि मैं उत्थे तक पहुंचना है। ऐसी दौड़ दौड़नी है परमेश्वर। हो सकता बहुत सारियां दौड़ वेले परेशानी भी आंदियां ने, पर असीं उन्हां परेशानियां नूं चीर दे लंघ जाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत नूं पढ़ांगे, उस तो बाद सत्संग की समाप्ति होगी। प्रवास दी जुबोरा की पुस्तक 34 नंबर अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है। एक आयत नूं होर पढ़ांगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, जुबोरा की पुस्तक 34 नंबर अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, जिन्हां दा पक्का भरोसा परमेश्वर दे सीगा, सेना दे यहोवा दे सी, प्रभु यीशु ते सीगे। उन्हां ने उस परमेश्वर दी वल तੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। बोलो हालेलुया। और उजाले हो गए, बरकतां चले गए, आशीष चले गए। सिर्फ किसी पर आज भी जो परमेश्वर वल तकदे ने, पूरा भरोसा रखदे ने, उजाले हो जाते ने, बरकतां चले जाते ने, आशीष बैठ जाते ने, धन हो जाते ने, जिन्हां दा अज भी भरोसा परमेश्वर ते है। उन्होंने उहदे वल तकिया, ध्यान दिता, पूरा विश्वास किया, उजाले हो गए ने। हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। आते हो कदे शर्मिंदे नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। जेड़े उहदे तकदे, जेड़े उहदे भरोसा रखदे आ, वाणी दसदे आ, उजाले होणगे, वो कदे शर्मिंदे नहीं होणगे। उन्हां नूं जीत प्राप्त होवेगी। हालेलुया। जीत की जीवन मिलेगा।
इसी तरह परमेश्वर का वचन दाता है कि परमेश्वर के वल ताकते रहिए, परमेश्वर से पूरा भरोसा रखिए, ता साडे असीं खुशहाले होवांगे, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। इन्हां वचनां द्वारा प्रभु यीशु सारिआं नूं बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।